हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग चैप्टर 3 पूरा पढ़ चुके हैं। कुछ मैंने आपको वीडियोस भेजी थी और कुछ मैंने बेसिक मैट्रिक्स का आपको बता दिया था, ताकि जब मैं डिटरमिनेंट पढ़ाऊँ आप लोगों को इतना हार्ड ना लगे। और जो डाउट था उसके लिए भी मैंने कुछ बच्चों ने बोला हमें मैट्रिक्स इन्वर्स में डाउट आ रहा है, तो उसके ऊपर ही मैंने वीडियो बना दी थी। मेनली जो हम स्टार्ट कर रहे थे कि मैट्रिक्स के इन्वर्स, बच्चों ने जो डाउट पूछा था वो इन्वर्स के लिए पूछा था। तो इन्वर्स के लिए मैंने बोला था इन्वर्स के दो मेथड होते हैं, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन और एक हम यहाँ पढ़ेंगे। जो हम लोग अभी पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। तो उसे सीखना है, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। एक दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। जब भी कोई डाउट होगा आप मुझे क्वेश्चन लिख भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा आपको। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट्स में हम लोग आज एक्सरसाइज 4.1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब बेटा आपकी सारी एक्सरसाइज पॉइंट टू पॉइंट चलेगी। अभी एक्सरसाइज 4.1, अब सिमिलर रोज आपकी एक क्लास चलेगी, समझ बेटा? तो आप रेगुलर रहें और वीडियो को देखते रहें। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 और उससे पहले हम लोग समझेंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। देखिए मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया, स्क्वायर मैट्रिक्स बताया, डायगोनल मैट्रिक्स बताया और आइडेंटिटी बताया, स्केलर बताया। यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सबसे ज्यादा यूज है, इसलिए अगर आप भूल चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है तो मैं दोबारा आपको रिवाइज कराता हूं। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? देखो बेटा, अगर कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n, किस ऑर्डर का? m क्रॉस n। अगर m क्रॉस n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। कब बोलेंगे? इफ m इक्वल टू n। सिंपल लैंग्वेज में स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होते हैं। रो और कॉलम इक्वल होते हैं। जैसे मैं लिख दूं, ये 2 क्रॉस 2 का हो गया, ये 3 क्रॉस 3 का, ये हो गया बेटा 4 क्रॉस 4 का। तो मैंने क्या बताया आपको कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिस मैट्रिक्स के रो और कॉलम इक्वल होते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ कॉलम एंड रोज आर इक्वल। समझ आया सारे बच्चों को? मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों बताया? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस एंड रीजन इज दैट कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। समझे सारे बच्चे? मैं कहना चाह रहा हूं, आई एम सेइंग डिटर्मिनेंट ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है बेटा। किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो चलिए मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन। डेफिनेशन पता होनी जरूरी है भैया, कोई भी पूछ ले, ऐसा ना हो कि हम कहें हमें नहीं पता। कोई भी पूछे आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन। देखिए
क्या होता है डिटरमिनेंट। देखिए बेटा, सॉरी, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को भी अभी मैंने आपको बताया है कि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। किसका निकलता है बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो हम क्या बोलेंगे डेफिनेशन? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और ए नंबर। मीन्स हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक नंबर की फॉर्म में या एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? एक नंबर की फॉर्म में या एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उसका डिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट। याद रखना सारे बच्चे, डिटरमिनेंट हैज अ वैल्यू। डिटरमिनेंट एक वैल्यू होती है खुद में, और मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट। अगर आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, अगर कोई भी आपसे पूछता है तो क्या बताएंगे? सबसे पहला अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, सबसे पहला कि मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स अपने आप में एक अरेंजमेंट है, और डिटरमिनेंट अपने आप में क्या है? वैल्यू। क्या है? वैल्यू। मैट्रिक्स अपने आप में एक अरेंजमेंट है। कैसे बोलेंगे? इट इज एन अरेंजमेंट एंड इट इज अ वैल्यू। इट इज एन अरेंजमेंट एंड इट इज अ वैल्यू। डिटरमिनेंट वैल्यू होता है और मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है। और ध्यान से समझता चलना सारे बच्चे, अगर हम मैट्रिक्स में रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो मैट्रिक्स डिफरेंट बन जाता है, लेकिन अगर हम डिटरमिनेंट में रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती। याद रखिएगा सारे बच्चे, डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तुम उसके रो या कॉलम को कितना ही रिप्लेस कर दो, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दो, determinant की value can never be changed. The value of determinant can never be changed. It can be either positive or negative. It can be either positive or negative, but never can be changed. It can be 5 or minus 5, 6 or minus 6, but it cannot be happen कि एक बार आपके मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई 5 और एक बार आ गई माइनस के 6 या 6। कभी भी ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। मैट्रिक्स को अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। समझा सारे बच्चों को? डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स से बनती है। बता रहा हूं थर्ड डिफरेंस, डिटरमिनेंट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स से बनती है, लेकिन मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 3, लेकिन डिटरमिनेंट का ऑर्डर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। किस में होगा बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स में। समझ रहे बच्चे? मैंने आपको 3 डिफरेंस बताए, 3 डिफरेंसेस। नंबर 1, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है और डिटरमिनेंट एक वैल्यू है। मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है अगर हम उसके रो या कॉलम को इंटरचेंज करें, बट डिटरमिनेंट के रो या कॉलम को इंटरचेंज करने पे उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता। मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनता है। समझा सारे बच्चों को? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट। देखिए ये है हमारा 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट, यानी 1 क्रॉस 1, रो 1 कॉलम 1।
ये है 2 क्रॉस 2 का। ऐसे सिमिलरिटी बढ़ता जाएगा 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे 4 क्रॉस 4 का भी, 5 क्रॉस 5 का भी, 6 क्रॉस 6 का भी। लेकिन कब पढ़ेंगे बेटा? जब आप लोग जाओगे हर क्लासेस में। यहां पर हम लोग केवल 3 क्रॉस 3 के पढ़ेंगे। समझा सारे बच्चों क्या बोला मैंने बोला जो आप हायर ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट है वो आप पढ़ोगे बेटा हर क्लासेस में। यहां पर आप केवल 1, 2 और 3 आप इन्हीं ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स यहां पर पढ़ोगे, ठीक है? तो ये होते हैं आपके डिटर्मिनेंट। आई बात समझ में? चलिएगा, अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। क्या ये दोनों इक्वल है? सारे बच्चे बताइए, आपको क्या लगता है? दे बोथ आर इक्वल और नॉट? नहीं, ये इक्वल नहीं है, बिकॉज ये है हमारा मैट्रिक्स। ये हमारा मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 का, और ये है डिटर्मिनेंट 1 क्रॉस 1 की। क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है और मैट्रिक्स की वैल्यू होती ही नहीं बेटा। समझ आया सारे बच्चों को? चलिए, अब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सॉल्व करना। चलिए, पहले हम सीखेंगे 1 क्रॉस 1 का। याद रखना, अगर 1 क्रॉस 1 का कोई डिटर्मिनेंट आता है तो उसकी वैल्यू वही होती है। उसके बाद 2 क्रॉस 2 का बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस रहेगा, बीच में माइनस, और इसकी इससे मल्टीप्लाई। समझ आया सारे बच्चों को? अब हम सीखेंगे 3 क्रॉस 3 का। उसको मैं आपको जनरली लेके समझाऊंगा। A11, A12, A13, ये होते हैं बेटा हमारे 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट। ये एलिमेंट होते हैं उनमें, है ना बेटा? तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसके तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आपको क्या लिखना है? सबसे पहले किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं आप लोग। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। याद रखिएगा, अल्टरनेट चलेगा। क्या चलेगा? अल्टरनेट। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट। प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चलेगा। क्या चलेगा बेटा? अल्टरनेट। जैसे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, सपोज इसको बोलते हैं, आपको पता है इसको बोलते हैं R1, R2, R3, रो 1, रो 2, ये हो गया C1 कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। जैसे सपोज मैं सॉल्व कर रहा हूं R1 के रेस्पेक्ट में, तो हम इसको बोल देंगे, आप किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू R1। तो अल्टरनेट चलेगा। अल्टरनेट क्या चलेगा? अल्टरनेट। कैसे लिखेंगे बेटा? पहला एलिमेंट किसका है? प्लस का, तो प्लस का लेंगे, ठीक है? जब इस एलिमेंट को लेंगे तो उसके सामने वाले और उसके नीचे वाले एलिमेंट को छोड़ देंगे, जो बाकी बचा उसको ले लेंगे।
फिर दूसरा एलिमेंट देखा माइनस का है तो माइनस का लेंगे। याद रखिएगा जो एलिमेंट लेंगे, जो भी एलिमेंट हम लोग लेंगे उसके सामने वाली रो, उसके सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे। तो ये लिया सामने वाली रो ये और कॉलम ये छोड़ दिया, क्या बचा उसको लिख लो। तीसरा एलिमेंट A13 किसका है, प्लस का, प्लस का लेंगे। तो A13 के लिए मैंने क्या बोला, जो भी एलिमेंट लिखोगे उसके सामने वाली रो और सामने वाला कॉलम ड्रॉप कर देंगे। तो सामने वाली रो छोड़ दो, सामने वाला कॉलम छोड़ दो, क्या बचा लिख दो। समझ सारे बच्चों को, दोबारा बता रहा हूं, समझ लीजिएगा। मैंने सिंबल आपको कैसे लेने हमने समझा। सिंबल लेने अल्टरनेट, सिंबल लेने बेटा अल्टरनेट, प्लस उसके बाद माइनस। तो सिंबल लेने बेटा अल्टरनेट, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। अल्टरनेट सिंबल लेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो मैंने ये लिया पहला, मैंने पीछे अभी मिटा दिया, आपका वीडियो आप तो पीछे करके देखना, मैंने सबके सिंबल लिखे थे। तो ये प्लस का था। तो मैंने क्या बताया, जो एलिमेंट लिखेंगे उसके सामने वाली रो और उसके सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे, जो एलिमेंट बचेंगे उनको डिटरमिनेंट में लिख लेंगे। उसके बाद A12 माइनस का था। अब A12 माइनस का था तो उसके सामने वाली रो ये और उसके सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचा ये और ये, इसको लिख लेंगे डिटरमिनेंट में। उसके बाद तीसरा क्या था बेटा, उसके बाद था हमारा तीसरा A13। तो A13 लिया, A13 के सामने वाली रो और उसके सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। आई बात समझ में। और उसके बाद आपको आता है सॉल्व करना। ये बन गया 2 क्रॉस 2 का, तो ऐसे करना है जो मैंने बताया, इधर इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, बीच में माइनस A22 A33 माइनस A23 A32 माइनस A12 A21 A33 माइनस A23 A31 प्लस A13 A21 A32 माइनस। क्या सारे बच्चों को समझ आया बेटा, समझ आया ना, बहुत इजी है ना। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे कुछ डिटरमिनेंट एक बात और याद रखिएगा डिटरमिनेंट में, वो ये है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम, समझा यार मैं, इफ 2 rows or 2 column of a determinant are equal then value of that determinant is 0। यानी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की, जैसे मैंने लिख दिया, अगर किसी भी डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम, या तो 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। दोबारा बता रहा हूं, अगर किसी भी डिटरमिनेंट की आइदर 2 रोज और 2 कॉलम्स, या तो 2 रो इक्वल हो जाए या 2 कॉलम इक्वल हो जाए, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाती है 0, डायरेक्ट। ये प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट की या तो 2 रो इक्वल हो जाए या 2 कॉलम इक्वल हो जाए, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 0। और अगर किसी भी डिटरमिनेंट की 1 रो या 1 कॉलम 0 हो जाए पूरा, अगर किसी डिटरमिनेंट की या तो 1 रो या 1 कॉलम 0 हो जाए, आइदर 1 रो या 1 कॉलम 0 हो जाए, तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है बेटा 0। इसलिए ध्यान में क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स की 2 रोज और 2 कॉलम्स इक्वल हो जाए तो भी 0, या अगर किसी डिटरमिनेंट की, सॉरी मैट्रिक्स बोल दिया होगा मैंने धोखे से, या अगर किसी डिटरमिनेंट की
कोई भी एक रो जीरो या एक कॉलम जीरो हो जाए तब भी वैल्यू जीरो होती है, या दो रो सेम हो जाए या दो कॉलम सेम हो जाए तब भी जीरो होता है। समझे सारे बच्चों को? चलिए, तो बेटा एक्सरसाइज 4.1 में इसी तरह के क्वेश्चंस है। उसमें केवल उसने बोला है कि मैट्रिक्स को एक्सपेंड करो। क्या करो? मैट्रिक्स को एक्सपेंड करो। चलिए, मैं पहले 2x2 का लेके मैंने बताई दिया आपको। 2x2 का बहुत ही सिंपल है। क्या करना है? इसकी से मल्टीप्लाई, 1 की 1 से 1, बीच में माइनस की से, ऐसे। ठीक है, एक हम लोग 3x3 का भी सॉल्व कर देते हैं। चलिए, सपोज हमारे पास है इसको सॉल्व करना है। तो बेटा सबसे पहले आप लोग ये लिखेंगे, आप जिसके भी रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हो वो लिखना पड़ेगा। जैसे मैं कर रहा हूं R1 के रेस्पेक्ट में, तो मैं लिखूंगा एक्सपेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू R1। समझ आया बच्चों को? एक्सपेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू R1 में लिखूंगा, क्योंकि मैं R1 के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं एक्सपेंड। तो अभी R1 के रेस्पेक्ट में कर रहेंगे, तो अभी बताया था मैंने आपको, पहला एलिमेंट होता है प्लस का, तो प्लस का लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके सामने वाली रो और उसके सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। क्या बचा? फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस का होगा तो माइनस में लेंगे। उसके सामने वाली रो और उसके सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे। क्या बचा? लिख लो, 0 1 बचा और 2 3 बचा। फिर तीसरा एलिमेंट क्या है? 1, इसके सामने वाली रो उसके सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे। क्या बचा? ये बचा, उसको डिटरमिनेंट में लिख देंगे 0 1 1 0। समझ आया बेटा? अब इसको सॉल्व कर देंगे। 1 इसकी से मल्टीप्लाई 3 माइनस 0 माइनस के 2, 3 की से 0 और माइनस 1 की 2 से 2 प्लस 1, 0 की 0 से 0 और माइनस 1 की 1 से 1। तो 3 माइनस 0 3, 3 1 जा 3, माइनस के 2 की माइनस के 2 से कितना हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा बेटा, माइनस का 1। तो 4 + 3 7 माइनस 1 यानी कि 6। समझा सारे बच्चों को? 4.1 में इसी तरह के क्वेश्चन है, आपको सारे सॉल्व करने हैं। समझ में बात सबको? बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन है 4.1 में, आपको सारे सॉल्व करने हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे आपको, वो भी मैं बता रहा हूं कैसे मिलेंगे। जैसे उसने बोल दिया कुछ और लिख लेते हैं। चलिए, सपोज उसने ऐसे बोल दिया, ठीक है, आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे? ऐसे वाले क्वेश्चन भी आपको 4.1 में मिलेंगे बेटा। 4.1 में 2 तरह के क्वेश्चन है बस, डिटरमिनेंट सॉल्व करना और इस तरह का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का और 3 ऑर्डर का कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैंने आपको सिखा दिया। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप उसे भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, मैट्रिक्स को सॉल्व, डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, बहुत ईजी है, आपको भी पता सॉल्व करना। कैसे करेंगे? 2x2 का है, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, माइनस इसकी इससे, इज इक्वल टू इसकी इससे और इसकी इससे। समझाया बेटा? सबको एक तरफ ले जाओ, ये हो गया प्लस का 4x हो जाएगा बेटा माइनस का 4। समझे? अब आप ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ये क्वेश्चन मैंने बेटा खुद बनाया है, केवल आपको समझाने के लिए। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आई बात समझ में। लेकिन मैंने केवल ये आपको इसलिए लिखा है कि जो आप समझ जाए कि किस तरह क्वेश्चन मिलेंगे। 2 तरह क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड का, मैंने आपको तीनों बता दिए। और या इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको, वो भी मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इधर सॉल्व किया, इधर तो किया, सबको एक तरफ ले गए, कॉर्नर इक्वेशन बनेगी, उसके बाद आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। इस तरह से क्वेश्चन देगा वो, और वो पूछेगा फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। आई बात समझ में? आप इजीली कर सकते हैं। और एक नंबर में आपके यहाँ बेटा आ भी रखा है बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन, इस तरीके से 2 मैट्रिक्स दिए, सॉरी डिटरमिनेंट दिए 2+2 के। आई बात समझ में? इस तरीके से एक इक्वेशन दी 2+2 के डिटरमिनेंट्स की, और पूछ लिया एक्स की वैल्यू बताओ। एक नंबर में आप क्या कई बार आ चुका है। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करनी है वो मैंने आपको बता दिया, और डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करनी है वो भी आपको बता दिया मैंने। एक्सरसाइज 4.1 अभी कंप्लीट। कल हम सीखेंगे एक्सरसाइज 4.2। उसके अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं खुद कराऊंगा यहाँ पर ही आपको सॉल्व। ठीक है बेटा? तो कल हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू।